Hello bachchon, let's see this question. The question says that verify Lagrange's mean value theorem for the function in the given interval. Also find C for this theorem. Okay. Here we have given function fx is equal to x and interval given is a to b. Okay. So let me discuss the key concept. We will discuss the key concept here that what the Lagrange's mean value theorem is. Okay. इसको मैं डोनेट कर रहा हूँ LMBT से। ओके, तो देखिए LMBT होता क्या है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दिया है fx, ठीक है, और आपसे बोला गया है वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहली चीज, ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है, इसकी क्या क्या कंडीशंस होती है, इसको क्यों अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसकी पहली कंडीशन होती है, तो फर्स्ट कंडीशन fx शुड बी कॉन्टिन्यूअस। ओके, पहली कंडीशन हमारी हो गई कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। और किस इंटरवल में होनी चाहिए, क्लोज इंटरवल ऑफ ए टू बी। और दूसरी कंडीशन इनकी होती है, ये होती है एफ एक्स शुड बी डिफरेंशिएबल। ओके, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल ए टू बी। ये दो कंडीशन, अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन एफ एक्स हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, देन Lagrange's mean value theorem कहता है there exists C which belongs to A, B such that f dash of C is equal to f of B minus f of A upon B minus A। ये होती Lagrange's mean value theorem। ओके, चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हमें दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और इंटरवल हमें ए से भी दिया हुआ है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर हमें इस यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है कि ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा या नहीं, यहाँ पे दो मेथड है। एक तो आप इसको ग्राफ से कर लीजिए, अगर ग्राफ में ये जो इसका आएगा ग्राफ फंक्शन का, अगर वो कहीं पर भी टूटा फूटा नहीं है या फिर शार्प एज नहीं है, तो वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और सेकेंड मेथड होता है कि आप किससे कर लीजिए, आप जो है अप्लाई करिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों इक्वल हैं तो कॉन्टिन्यूअस है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करिए, अगर दोनों इक्वल हैं तो हमारा डिफरेंशिएबल भी है। चलिए इसको मैं ग्राफ से आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसके पहले ग्राफ से प्रोसीड करने के पहले कुछ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। वो वैल्यूज क्या फाइंड करना है, मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए फाइंड कर लेता हूँ, एफ ऑफ बी फाइंड कर लेता हूँ और एफ डैश एक्स फाइंड कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा बी। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। अब देखिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे जाता है, डायरेक्ट जाता है ऐसे, इधर से, ये इधर से गया, ये इधर से गया। आप देख रहे हैं ये ग्राफ जो है पूरा स्ट्रेट गया हुआ है और ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, ना ही इसमें कहीं शार्प एज पॉइंट है। शार्प एज पॉइंट मीन्स ऐसा, ये शार्प एज रहा और ऐसा, जैसे ऐसा हो गया ग्राफ, ये शार्प एज होते हैं, ये एग्जांपल है शार्प एज। ओके, सो ये हो गया हमारा शार्प एज। चलिए ऐसा कुछ हमें इस ग्राफ में दिखा नहीं, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हमारा जो कंक्लूजन निकला कि जो हमारा एफ है वो कॉन्टिन्यूअस है, पहली चीज, और दूसरी चीज डिफरेंशिएबल है। तो हम अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रही है तो हम क्या कहेंगे, एलएमईटी एप्लीकेबल है। तो हम एफ डैश सी निकाल सकते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी हमें क्या है, बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। आप देखेंगे यहां से हमें क्या मिल जाएगा 1। एफ डैश सी की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। अब इन्होंने कहा है हमसे क्वेश्चन में, क्या कहा है, फाइंड सी ऑफ दिस थ्योरम। ओके, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, एफ डैश सी इज इक्वल टू 1, और यहाँ से भी इस वाले से भी अगर एफ डैश सी आप निकालिए तो भी 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप सी की वैल्यू कुछ भी रखिए, आंसर हमें 1 ही मिलने वाला है। तो सी की वैल्यू कुछ भी रखिए तो यहाँ पे आंसर हमें 1 मिलेगा। सी बिलोंग्स टू आर। ओके, so this is our final answer. So I hope you understood it well. Best of luck.